नमस्कार साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फायर स्टडी में। तो हम कर रहे थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ पैटर्न के क्वेश्चन और प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस को किया था। आज हम फिर से उसी क्रम में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे वीडियो को करते हैं शुरू। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका एडवांटेज ले सकें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1/2 परसेंटेज का मान दशमलव भिन्न में ज्ञात करो। देखिए 1/2 दे रखा है, ये साधारण भिन्न में दे रखा है, इसको हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए परसेंटेज जब भी हटता है साइन तो हमेशा हर में 100 का गुणा होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये बन गया। अब अगर थोड़ा सा सोचिए आप, क्या 1 में 1000 का भाग देना इतना 2000 का भाग देना इतना आसान है? 200 का भाग देना इतना आसान नहीं है। 1 में 200 का भाग देना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अगर हम ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दे तो ये 5 2 10 बन जाएगा। तो ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो रह गया 5 और नीचे देखिए 5 2 10, तो ये 10 तो ये बन गया और 100 ये बन गया। अब देखिए 1 और ये 2 3 0 हो गई और ये अब आपका आंसर आ गया यहीं पे। देखिए अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट कहाँ लगाना है, कितने अंक बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए जीरो कितनी है, जितनी जीरो होती है उतनी ही संख्याएं पॉइंट के बाद आती हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद भी कितनी संख्या आएंगी, 3। तो देखिए ये हमने 5 लिख दिया। अब देखिए एक संख्या, 2 संख्या और ये तीसरी संख्या और अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आप इसको 0.005 लिखिए या 0.005 लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये देखिए अब आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% तथा हर में 8% की कमी, 15%, किसी अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। ठीक है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। माना भिन्न x/y थी। अब देखिए हर पहले अंश पहले 100% था, उसमें 15% की 15% की वृद्धि करने पर वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 115 और परसेंट में लगा देता हूं। ठीक है, और हर पहले 100% था, 8% की कमी कर देने पर वो कितना बन जाएगा, वो 92% बन जाएगा। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ये 92 और ये प्रतिशत, और बराबर कितना बन गया, ये 15/16 हमको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। मूल भिन्न मतलब हमको यह ज्ञात करना है, 15% की वृद्धि करने पर 115% बन जाएगा, 8% की कमी करने पर ये 92% रह जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत काटिए। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 3 बार, 5 से ये काटेंगे, ये कटेगा 23 बार, 4 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 23 बार, और ये 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार। 23 से 23 काट दिए, x बराबर क्या हो गया, 3/4। अतः मूल भिन्न क्या थी, x/y बराबर 3/4। ये मूल भिन्न थी, मतलब कि देखिए x का मान था 3 और y का मान था 4। ये इसका आंसर हुआ। इसका मतलब देखिए इसको यूं वज्र गुणा मत कर दिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि x का मान कितना था तो आपको बोलना है 3, क्योंकि x के सामने है 3, और y का मान कोई पूछता है तो y बराबर है 4। ऐसा ना हो कि आप लोग वज्र गुणा वाला बोल दें कि y बराबर आप 3 बोल दें या x बराबर 4 बोल दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो तो वज्र गुणा में होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होता है। जब भी वैल्यू पूछता है तो वैल्यू वही होती है जो सामने लिखा होता है। तो x के सामने 3 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 3 होगी, और y के सामने 4 लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 4 होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था कमी और वृद्धि के लिए सूत्र पढ़े थे। तो देखिए कम मतलब कमी, तो कमी का सूत्र क्या होता है, कमी बराबर क्या पढ़ा था हमने, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। इसमें मान रखिए वृद्धि कितनी है, अधिक कितनी है, तो 10% अधिक है, और 100 प्लस 10 गुना ये 100, तो ये बचा 10 गुना 100 बटा 110। जीरो हम इसमें भाग देते हैं, तो ये तो है 100 और ये है 11। देखिए ये है अंश को लिखते हैं अंदर, और ये है हर को कहाँ लिखते हैं हम, बाहर। ये हर है इसलिए इसको हमने लिखा बाहर, तो ये 11 बाहर आया, भाग देंगे 11 9 99 बचा 1। अब देखिए इसको कैसे जमाए, इसको इधर से इधर जमाया जाए या इधर से इधर, तो इसके लिए इसको यहां से यहां और यहां से यहां इस तरह से जमाया जाता है, तो ये जमेगा 9 सही 1/11, गुणा करके आप वापस 100/11 पे पहुंच जाएंगे और ये इसका आंसर होगा। देखिए मैं फिर से समझाता हूं, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम। तो इसके लिए सूत्र होता है कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुणा 100, और ये इस तरह से मान जमाएंगे और हम ये 100/11 आ जाएगा। तो देखिए 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, ये 9 सही 1/11, 11 9 99 और 1 100/11, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए किसी वस्तु की 10% तथा 10% की क्रमवार दो मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए एक ट्रिक काम करती है, वो ट्रिक है ये कि देखिए ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी डिवाइड बाय 100। देखिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। अब देखिए जो भी उसने दिया है उसको इस सूत्र में रखिए और अपना आंसर लीजिए, 10% और 10%। तो देखिए यहाँ 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 10 और 10 20 और 1 बचा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 21% की एकमात्र वृद्धि के बराबर होंगी 2। देखिए इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए और समझिए। अगर वो एक साथ वृद्धि करता तो उसको 21% की वृद्धि करनी पड़ती, लेकिन उसने 10% की, अगर कोई दुकानदार अपने मूल्य में अपने भाव में 2 बार अगर 10% की वृद्धि कर देता है तो हमको ऐसा लगेगा कि वृद्धि तो 20% हुई है। वृद्धि 20% नहीं हुई है, एक्चुअली वृद्धि हुई है 21% की। इसलिए ये सब प्रॉफिट और उसके लिए किया जाता है, लाभ और हानि के लिए। ये सब चीजें जो दुकानदार होते हैं छोटे, उनके दिमाग में बहुत ही प्रैक्टिकली ये सब चीजें सेट होती हैं अपने माइंड में, तो वो लोग कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि 10 और 10 20% इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग सीधा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसको आप इस ट्रिक से कीजिए। अब जबकि इसको अगर हम कन्वेंशनल टाइप से करेंगे तब देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए माने पहले था मूल्य 100, अब 10% की वृद्धि करने पर कितना बन गया 110%, और अगर फिर से अगर हम 10% की वृद्धि करिए इसने तो ये वापस 110 ये प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो 11 इंटू 11 कितना हो गया 121। देखिए पहले बिक रही थी 100 की, अब बिक रही है 121 की, तो 21% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब देखिए माना प्रारंभिक, अगर इसमें मैं प्रारंभिक मूल्य x मान लूं तो देखिए अब x में कितने वृद्धि की गई पहले 10% की, तो 10% की वृद्धि कर देने पर मूल्य कितना हो जाएगा 110 ये प्रतिशत, और उसके बाद 20% की वृद्धि, तो उसके बाद 20% की वृद्धि करने पर 120 ये प्रतिशत, और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया ये इसका
33 रुपए। देखिए पहले 100 रुपए की थी, 10% की वृद्धि करने पर 110%, उसके बाद 20% की वृद्धि कर देने पर 120%, और बाद में कितना हो गया ये 33 रुपए। तो इसका x का मान ज्ञात करना है कि इस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, और ये 11 से एक बार, 11 से 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, x बराबर कितना आ गया 25 रुपए। देखिए कैंसल आउट करना, काटना, ये सब आपके हाथ में है। आप कितना जल्दी और कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी वृद्धि या उनकी जो बिक्री है, बिक्री भी कह सकते हैं, 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक है वो भी इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक की तरह ही होगी। वही देखिए हमारा क्या था सूत्र, a प्लस बी प्लस a डॉट बी डिवाइड बाय 100। तो देखिए बस इसी सूत्र को काम में लेना है हमको। बस यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कमी हो रही है, तो कमी के लिए हमको माइनस काम में लेना है। तो देखिए तो इसी को इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए कमी हो रही है 30%, तो ये माइनस का 30 हमने लगा दिया, प्लस b कितना है 40, प्लस माइनस का 30 इंटू और 40 डिवाइड बाय कितना 100, माइनस का 30 में प्लस का 40 जोड़ा तो बचा कितना 10 प्लस का, और 4 तिया 12 पर किसका माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस का 12, तो ये कितना बचा माइनस का 2। मतलब क्या हुआ, पहले हमको 100 रुपए प्राप्त होते थे, अब हमको 98 रुपए प्राप्त होंगे। मतलब कि 2% की क्या होगी हानि होगी, या विक्रय मूल्य क्या रह जाएगा, अब केवल 98 रुपए या 2% कम हो जाएगा। इस सवाल से हम ये समझे कि विक्रय मूल्य 2% कम हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा 98 रुपए प्राप्त होगा। देखिए अब इसको कन्वेंशनल मेथड से भी हम करके देख लेते हैं। मानते हैं कि पहले 100 रुपए था मूल्य, अब 30% की वृद्धि कर देने, 30% की मूल्य में 30% की कमी कर देने पर उसका मूल्य कितना रह जाएगा, उसका मूल्य रह जाएगा 70%, तथा उसकी बिक्री पहले 100 बिकती थी, अभी 40% अधिक हो गई, तो अब कितनी बिकेगी 140%। तो ये 140 और ये प्रतिशत, तो देखिए अब इसको 14 सत्ते 98 हो जाता है, तो ये देखिए 98 रुपए रह जाएगा। तो इसलिए 2% की क्या हो गई कमी हो गई, 2% की उसमें क्या हो गई। तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, विक्रय मूल्य में 2% की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहां से स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए ये 100 रुपए था और अभी 98, तो ये 2% की क्या हो गई, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कमी हुई है, 2% की क्या हो गई कमी हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं, नया मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे थे। एक तो बढ़ा हुआ मूल्य, या जिसको उसी में वो घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य के नाम से भी पूछ सकता था, और एक होता है पूर्व का मूल्य। ये 2 टाइप के अलग अलग सूत्र हमने पढ़े थे। तो नया मूल्य ज्ञात करवा रहा है, तो इसी को घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य भी बोलते हैं इसको, घटा या बढ़ा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र था कि देखो, कुल खर्च गुणा कमी या वृद्धि डिवाइड बाय, ये हमेशा 100 पे निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि वर्तमान मूल्य हमेशा 100 पे निकाला जाएगा, और गुणा मात्रा। तो ये ट्रिक या ये सूत्र हमको काम में लेना है। इस सूत्र में आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुल खर्च, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कुल खर्च कितना है, कुल खर्च है 1116, ठीक है। कमी या वृद्धि कितनी हुई 10% की, और 100%। देखिए वर्तमान मूल्य, नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा या घटा मूल्य, ये हमेशा 100 पे ज्ञात किए जाते हैं गुणा।
इसलिए 100 रख दिया। और मात्रा, मात्रा कितनी है 6.2 kg। अब देखिए ये पॉइंट हटा और ऊपर जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसको 2 से काटिए, इसको 2 से काटेंगे तो ये जाएगा पहले 5 बार, बचा 1 1, फिर से 5 बार बचा 1 और 6, तो ये 8 बार। 2 से जाएगा 31 बार, ये 31 से ये काटेंगे, 31 से इसको काटेंगे, 31 से गया 1 बार बचेगा। उसके बाद ये कटेगा 18 बार, तो ये कितना हो गया 18 रुपये। ये तो हुआ घटा हुआ मूल्य। अगर आपसे वो इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पूर्व का मूल्य क्या था, तो देखिए पूर्व के मूल्य के लिए भी मैं यहां बता देता हूं साइड में। हाँ, पूर्व का मूल्य अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो देखिए वहां पे पूर्व के मूल्य में भी ये आता है कुल खर्च 1116 से कमी या वृद्धि 10% की। और यहाँ देखिए यहाँ आ जाता है, केवल यही चेंज होता है पूर्व के मूल्य में, तो वहां आता है 100 माइनस कमी, या अगर वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि। तो क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो 100 माइनस 10% की कमी, तो कितना बन जाएगा ये, यहाँ बन जाएगा 90। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मात्रा, मात्रा अपनी जगह 6.2। तो देखिए ये पॉइंट हटाया और ये ऊपर जीरो लगा दिया, ये जीरो से ये जीरो काटा, 9 से काटेंगे 1 बार, 9 से काटेंगे ये गया 1 बार, बचा 2 1, फिर से 2 बार बचेगा, 3 6 कटा 4 बार, 62 से काट दो 1 बार, 62 से काटा 2 बार, और ये 2 जीरो बचा क्या, ये 20 रुपये। देखिए पहले चीनी 20 रुपये प्रति केजी थी, अब चीनी 18 रुपये प्रति केजी आ रही है। तो हमने एक ही सवाल में 2 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए। वो कैसे भी पूछ सकता है, वो पूर्व का मूल्य भी पूछ सकता है, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। वो वर्तमान मूल्य, नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम पहले कर चुके हैं। 20% कमी कर दी गई, अब कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़े कि इसका मूल्य पहले के समान हो जाए। तो सूत्र क्या था, देखिए वृद्धि के लिए पूछ रहा है, तो वृद्धि बराबर कमी अपॉन 100 माइनस कमी गुणा 100। तो बस इस सूत्र को लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। वृद्धि तो कमी कितनी हुई 20% की, और कमी कितनी होगी, ये 80 गुना 100, 1 बार 4 बार और ये काटा 25 बार। ये हो गया 25% की क्या करनी पड़ेगी हमको, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके सोचिए। अगर ये यहाँ पे ये कटौती की जगह कमी कर दी गई, अगर ये यहाँ बोलता कि वृद्धि कर दी गई और कमी के लिए पूछता, तो कमी के लिए सूत्र क्या बन जाता हमारा, कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कटौती है, अगर इसकी जगह यहाँ वृद्धि होती और वहां कमी पूछता, तो ये क्या सवाल बन जाता, तो ये सवाल बन जाता ऐसे। और तब हम क्या करते हैं, वृद्धि कितनी हुई है 20% की वृद्धि, और 100 प्लस वृद्धि, तो ये हो जाता 100 और 120 हो जाता, और ये हो जाता 20 से 1 बार, 20 से 6 बार, 6 से 1 कटेगा 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ती, तब कमी करनी पड़ती। जस्ट इस एक ही सवाल में हमने 2 टाइप के सवाल कवर कर दिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं और हम नहीं चाहते कि इस टाइप के सवाल को आप लोग छोड़ें। ये सवाल ऐसा सवाल है जिसको मात्र 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 50 किलोग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 50 किलोग्राम का शीशा और टिन का, शीशे को बोलते हैं केमिस्ट्री में लेड। ठीक है, तो लेड और टिन को बोलते हैं स्टेनस। ठीक है, लेड और टिन का एक मिश्रण था जिसमें 60% क्या था, लेड था, 60% शीशा था।
इसमें कितने प्रतिशत सीसा मिलाने पर, देखिए यहाँ पे उसने क्या दे दी, शीशे की मात्रा, और वापस क्या कर रहे हैं, सीसा ही मिला रहे हैं। तो इस देखिए वही मैंने आपको बताया था, इसका ट्रिक, इसके करने के जो तरीका है वो अपन कांस्टेंट मेथड से करते हैं। और कांस्टेंट मेथड में देखिए इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट रहा, इस क्वेश्चन में टिन कांस्टेंट रहा है पूरे जो भी इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या टिन कांस्टेंट रहा। देखिए यहाँ पे भी उसने 60% शीशा दिया था, और अभी और वो क्या कर रहा है, वो शीशे की मात्रा मिलाकर शीशा कितना बना दिया, 75% शीशा बना दिया। तो टिन कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट मेथड से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये 50 kg है, ठीक है, इंटू 60% शीशा। अब 60% शीशा होगा तो टिन कितना होगा, तो वो होगा 40%, और ये प्रतिशत की जगह हमने 100 लगा दिया, बराबर। अब इसमें देखिए कुछ मात्रा में हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, शीशा ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या, अब पहले तो ये जो सॉल्यूशन था, पहले तो ये जो मिश्रण था वो था 50 किलोग्राम। अब 50 + x होगा, ठीक है, और अब 75% शीशा हो गया, तो टिन कितना होगा, वो होगा 25%। तो ये 25%, ये 25 और ये प्रतिशत, 2 0 से 2 0, 25 से एक बार, 25 से 2 बार, 40 2 80, बराबर 50 + x। तो x बराबर कितना हो गया, 80 - 50, देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा, वो यही लगाना पड़ेगा। देखिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टिन कांस्टेंट रहा है, तो टिन कांस्टेंट रहा है तो हमने टिन को कांस्टेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे 40% टिन था, और बाद में यहाँ 25% हो गया, इससे लगा के। इसी के एक जैसे टाइप के मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, वो भी हम लोग करेंगे, जिससे हमको ये और अच्छे से हो जाएगा ये क्वेश्चन तैयार। सॉल्यूशन देखिए ये 10th क्वेश्चन में यहाँ करवा देता हूं। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। 7% लवणता, ठीक है, वाले 12 लीटर घोल को उबालकर जब भी वाष्पित किया जाएगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम नमक और पानी के घोल को वाष्पित करेंगे तो उसमें से पानी वाष्पित होगा, ना कि नमक तो उतना ही मात्रा में रहेगा। हाँ, नमक का जो सांद्रता है, नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, या उसकी नमक की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए लवण का प्रतिशत, तो जाहिर सी बात है जब उसमें से हमने पानी वाष्पित कर दिया तो उसकी लवणता या उसमें नमक की प्रतिशतता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसको कांस्टेंट मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 7% लवण वाले, और पूरे प्रोसेस के दौरान देखिए जो पानी तो चेंज हुआ है, पर कांस्टेंट क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है नमक, या जिसको हम लवण बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहा है। तो देखिए 7%, तो पहले तो ये 7 और ये प्रतिशत, और कितना था, 12 लीटर था, ये 12 लीटर वाले। अब इसमें से क्या कर दिया गया है, घोल में लवण का प्रतिशत ज्ञात करो, और 4 लीटर पानी को हमने क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया। 4 लीटर पानी वाष्पित, 4 लीटर पानी वाष्पित कर देने से ये क्या बचेगा, ये 8 लीटर बचेगा। और अब हो गया ये x%, ठीक है, x%। तो अब यहां देखिए ये 2 0 से ये 2 0, 4 से ये काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 21/2 बराबर x। तो x बराबर क्या आएगा, 10.5, ये आपका आंसर है, 10.5%। इतना लवण हो जाएगा इसमें। दोबारा एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखिए यहां पे था 7% थी लवण था, ठीक है, और 12 लीटर पूरा घोल था। अब इसमें क्या किया गया, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, तो 7% तो लवणता थी और 12 लीटर का घोल था, मिश्रण था। अब उसमें से 12 में से यहाँ 4 को कम करके हमने 8 लिख दिया, और x% हो जाती है, क्या हो जाती है, लवणता या सांद्रता, ठीक है। तो ये प्रतिशत 100 से 100 गया, 4 से काट दिया 2 बार, ये 3 बार, 7 या 21, 21/2, 10.5%। ये क्या हो जाएगा, नमक। ये इसका आंसर कांस्टेंट मेथड से। इस टाइप के आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ये अप्रोच आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो देखिए चीनी और पानी का मतलब शक्कर और पानी का एक घोल था जिसमें 300 ग्राम थी चीनी, और उसमें 300 ग्राम चीनी का घोल था। चीनी के घोल में 40% चीनी थी, चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी थी 40%। अब उसी घोल में हमने क्या किया कि चीनी और ऐड कर दी, और अब चीनी की मात्रा कितनी बढ़ गई, बढ़ के 50% होगी। तो देखिए पूरी प्रोसेस के दौरान क्या चीज कांस्टेंट रही, कांस्टेंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा पानी। ठीक है, तो कांस्टेंट मेथड से इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां। तो ये देखिए 300 ग्राम, ये 300 ग्राम, आप चाहें तो यहाँ पे 1000 का भाग। देखिए ये चीज आपको आंसर में देखना पड़ेगा कि उसने किलोग्राम में पूछ रहा है वो या ग्राम में पूछ रहा है। अगर वो किलोग्राम में पूछ रहा है तो यहाँ आपको 1000 का भाग इधर भी देना पड़ेगा और इधर भी देना पड़ेगा। अगर आप दोनों साइड नहीं देते तो आपका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में ही आएगा। ठीक है, तो ये 300 ग्राम लिख दिया हमने। अब 40% यहाँ पे चीनी है तो पानी कितना हुआ, पानी हुआ 60%। अब यहाँ पे देखिए 300 ग्राम में और हमने ऐड किए चीनी, तो ये 300 प्लस x, इतना ग्राम तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये मिश्रण हो जाएगा। और उसमें 50% चीनी है तो पानी कितना होगा, वो हो जाएगा 50%। तो ये 50%, 100 से 100, 50 से एक बार, 50 से 6 बार, 360 बराबर 300 प्लस x। तो x बराबर कितना आ गया, 60 ग्राम। समझ गए। देखिए अगर हम इसमें 60 ग्राम शक्कर और मिलाएंगे तो शक्कर की जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50%। ठीक है, कांस्टेंट मेथड से हमने किया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सैनिटाइजर में, ये देखिए बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए एकदम। तो देखिए 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सैनिटाइजर में, 9 ग्राम सैनिटाइजर में कितने प्रतिशत एल्कोहल और मिलाया जाए कि सैनिटाइजर में एल्कोहल की मात्रा 90% हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा पानी, कांस्टेंट रहा। देखिए पहले एल्कोहल और सैनिटाइजर को मिलाकर ही, एल्कोहल और पानी को मिलाकर ही सैनिटाइजर बनाया जाता है। तो पहले क्या था, यहाँ पे देखिए 50% एल्कोहल था, मतलब एल्कोहल की मात्रा थी वो कम, मतलब वो जो सैनिटाइजर था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। अब हमको उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने और एल्कोहल को ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि जिससे क्या हो गया, एल्कोहल की सैनिटाइजर में एल्कोहल की मात्रा 90% हो गई। तो अब इसको कांस्टेंट मेथड से अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए 50%, 9 ग्राम, तो ये 9 ग्राम, 50% एल्कोहल है तो पानी कितना रहा, पानी भी 50% होगा। अब हमने क्या किया, उसमें और सैनिटाइजर ऐड किया है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉरी एल्कोहल ऐड किया है तो सैनिटाइजर कितना बन जाएगा, 9 ग्राम प्लस x, ये इतने ग्राम अब सैनिटाइजर बन गया। और उसमें पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, केवल 10%, क्योंकि 90% एल्कोहल हो गया इसलिए 10% क्या बचा, वो बचा पानी। तो 0 से ये 0 काट देते हैं और यहाँ पे भी तो प्रतिशत आएगा, ये 2 0 से ये 2 0, 0 से ये 9 5 जा 45, और ये क्या बचा 9 प्लस x। तो x बराबर 45 में से 9 कम कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 36 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब देखिए अगर हम 36 ग्राम एल्कोहल और मिला देंगे तो सैनिटाइजर में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के उपस्थित हुए, यदि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए या उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए या अनुत्तीर्ण हुए। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के उपस्थित हुए, मतलब कुल कितने स्टूडेंट्स उपस्थित हुए, 900 और 1100 कितने हो गए, 2000 स्टूडेंट्स टोटल उसमें अपीयर हुए एग्जाम में। ठीक है, अब 40% लड़कियां पास हुई और 50% लड़के पास हुए, तो कुल फेल कितने हुए। तो इसके लिए कुल फेल, पहले तो वहां से अपने को फेल निकालने पड़ेंगे, फिर उनका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो देखिए
गर्ल्स और यहाँ बॉयज। कितने थे ये? 900 और ये कितने थे? 1100। अब देखिए 40% लड़कियां पास हुई है तो फेल कितनी हुई है? 60%। 900 का 60% निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 60% लड़कियां क्या हुई हैं? फेल हुई हैं। तो 900 का 60% हमने ये निकाल लिया। और यहाँ पे 1100 टोटल थे, उनमें से 50% फेल हुए थे, तो पास कितने होंगे? वो भी 50% होंगे। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, 1100 का आधा डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे चाहते तो। यहाँ पे 550 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा? 540। तो ये क्या हो गए? टोटल फेल, है ना। तो टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 540 प्लस 550। अब ये जो होंगे, और टोटल वैसे डिवाइड, क्योंकि हमको टोटल फेल का परसेंटेज निकालना है, टोटल जो स्टूडेंट्स फेल हुए उनका परसेंटेज निकालना है। तो टोटल कितने थे? तो 900 और 1100 कितने थे? 2000 थे। तो 2000 में से इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम ऐड करेंगे 540 और 550। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1050, सॉरी 1090, 1090, और ये है 2000। दो जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 2 में 109 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये जाएगा 54.5 बार। इतने परसेंट स्टूडेंट्स क्या हुए? फेल हुए। 54.5% स्टूडेंट्स क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% स्टूडेंट्स किसमें? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और 46 अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। देखिए 42%, 42% विद्यार्थी तो मैथ्स में फेल हुए थे, और 52% विद्यार्थी जो थे वो इंग्लिश में फेल हुए थे। ठीक है, और 17% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो पहले तो हमको टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर जो फेल हुए उसको 100 में से घटा देंगे, तो वो जो परसेंटेज में आएगा उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 100 में से घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? वो पास स्टूडेंट्स होंगे। और पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज अगर हमको मिल जाए, तो यहाँ देखिए पास स्टूडेंट्स की संख्या दे रखी है। अगर हमको ये मिल जाएगा तो हम दे पटक नीचे लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, अब देखिए मैथ्स में कितने फेल हैं? मतलब टोटल पास स्टूडेंट्स, टोटल पास स्टूडेंट्स हमको किस में निकालने? परसेंटेज में निकालने। तो देखिए आप 100 तो टोटल थे, 100% मतलब टोटल स्टूडेंट्स होता है, उसमें से हम क्या घटाएंगे? हम उसमें से घटाएंगे 42 और 52 को जोड़ के। 42 ये मैथ्स में फेल हुए थे और 52 इंग्लिश में फेल हुए थे, और ये तो फेल हुए, और कुछ ऐसे भी तो थे जो दोनों में फेल हुए थे। तो इसमें से भी क्या कर देंगे हम? इसमें क्या कर देंगे? इन दोनों में से ये 17 को इसलिए घटाया गया है कि वो ऐसे थे, इनमें से कुछ कॉमन स्टूडेंट्स थे जो इसमें भी फेल थे, इसमें भी फेल थे। मैं इस क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम बनाकर भी बता देता हूं, ये समझिए आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये है मैथ्स और ये है इंग्लिश। अब वो क्या बोल रहा है? 42% तो मैथ्स में फेल हो गए, और वो बोल रहा है कि 52% इंग्लिश में फेल हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो हैं जो यहाँ फेल हुए हैं। जो यहाँ फेल हुए हैं वो कितने हैं? ये है 17%। 42% जो फेल हुए हैं वो ये स्टूडेंट्स हैं, वो ये स्टूडेंट्स हैं, और जो 52% फेल हुए वो ये स्टूडेंट्स हैं। तो बचे 17, हमको इनको भी तो घटाना पड़ेगा, तो इसलिए 17 को इसमें से कम कर दिया। अब टोटल पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 100 माइनस 42 और 52, ये होगा 2 और 2 4, और ये 94 में से 17। तो यहाँ बचा आपका ये इसमें से घटाने के बाद आएगा 23%। तो देखिए
23% स्टूडेंट क्या हुए, ये पास हुए। और पास स्टूडेंट्स की संख्या कितनी, यहाँ कितनी दे रखी है, 46 अभ्यर्थी। उसने ये बोला है कि टोटल 46 स्टूडेंट्स क्या हुए, वो पास हुए हैं, और यहाँ पे 23% आया है। तो हम 23% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू हम 1 सेकंड में निकाल देंगे। 23% बराबर 46, तो 100% बराबर द्विपटक नीचे 23 से एक बार, 2 बार, कितना हो गया, 200 स्टूडेंट्स टोटल। ये आपका आंसर है। बस आपको केवल इस जगह इस स्टेप में सोचना पड़ेगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि देखिए 100% टोटल थे, हमको टोटल पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना है। 100% टोटल थे, उनमें से हमने 42 इसमें फेल हुए, 52 इसमें फेल हुए, उन दोनों को तो जोड़ना है। और इन दोनों में से क्या घटाओगे, 17, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स थे जो दोनों में फेल हो गए थे। तो ये सब टोटल में से फेल्ड स्टूडेंट अगर हम निकाल देंगे तो हमको टोटल पास स्टूडेंट मिल जाएंगे। और टोटल पास स्टूडेंट का परसेंटेज आया था 23%। उस 23% को हमने 46 से जो टोटल पास स्टूडेंट की संख्या थी उससे कंपेयर करा और 100% की वैल्यू द्विपटक नीचे से निकाल दी, और ये इसका आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी कक्षा के 72% स्टूडेंट्स ने जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी को चुना तथा 44% ने मैथ्स मतलब गणित को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय को अवश्य रूप से चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों को चुना, तो परीक्षा में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। सेम उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 72% स्टूडेंट्स ने बायो को चुना, तो यहां एक बार वेन डायग्राम बनाइए। और ये मैथ्स, इसको कितने ने चुना, तो इसको चुना 44% ने, ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि देखो उस क्लास में से हर स्टूडेंट्स ने या तो बायो ली है या मैथ्स ली है, मतलब एक सब्जेक्ट जरूर लिया है। तो इतने स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी, इतने स्टूडेंट्स ने मैथ्स को लिया, और 40 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों को चुना। ये 40% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बायो भी ली और मैथ्स भी ली, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते कि यहां क्या था, इन्होंने इसको चुना, इन्होंने इसको चुना, और 40 ऐसे थे जो कॉमन थे। तो पहले हम एक काम करते हैं, हमने पहले क्या किया, 100 टोटल था 100%, 100% में से हमने पहले 72 प्लस 44 इनमें से घटा दिया। इनमें से घटा देने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 40, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये उस परसेंटेज की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पे 40 विद्यार्थियों ने दोनों को चुना था, यहाँ कुछ परसेंटेज था जो दोनों ने परसेंटेज में दोनों को चुना था, और 40 स्टूडेंट्स उसने संख्या दी है जिन्होंने उसको चुना है। तो हमको इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकालकर हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स मतलब कितना, 100%, तो वो आंसर आ जाएगा। अब इसमें से देखिए हमको क्या निकालना है, टोटल जिन्होंने चुना था वो निकालना है, मतलब जो कॉमन बचे थे, कॉमन, तो कॉमन यहीं से निकलेगा। 100 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, या इसमें से 100 घटा दीजिए, आप इसमें से 100 घटा दीजिए, तो 42% और 44% को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 7 8 9 10 11, 116 में से 100 गया तो ये कितना आ गया, ये आया 16%। देखिए 16% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये इस सब्जेक्ट को चुना है, तो ये कितने आ गए, 16%। एक बार फिर से मैं सवाल बताता हूँ, उसने बोला 72% तो 72% ने बायो, उसने बोला 44% ने मैथ्स, तो उन्होंने मैथ्स। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी तो थे जो कॉमन हो रहे थे, जिन्होंने बायो भी ली और मैथ्स भी ली, तो उनका परसेंटेज हमने यहाँ से निकाला है, तो वो आ गए 16%। उस 16% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी, 40%, और उसने टोटल पूछा है, तो टोटल कितना, 100%। अब ये केवल 3 सेकंड का सवाल है। देखिए 16% यहीं पे कर देता हूँ, 16% बराबर कितना, 40, तो 100% बराबर, ये द्विपटक नीचे लगाइए, 16 से ये 4 से काटिए, ये 4 बार 4 से काटेंगे, 10 बार 4 से काटा, 25 बार 25 दे 250, आपका आंसर आ गया। बस केवल यहीं पे हमको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वेन डायग्राम बनाकर भी आप सोच सकते हैं, या आप चाहें तो कैसे भी सोचें, यह सब प्रैक्टिस से ही होगा। तो
आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमको पता लगेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें और कितने सुधार की या किस टाइप के किस वैरायटी के क्वेश्चंस लाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे वीडियोस आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तब तक के लिए